रामचंद्र जी की जय। देखिए राजा दशरथ ने युवराज पद रामचंद्र जी को देने के लिए वशिष्ठ जी से उन्होंने आज्ञा मांगी। तो मुनि ने प्रसन्न होकर नरेश से कहा आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने प्रसन्न होकर कहा क्या आज्ञा है। तो राजा दशरथ ने दोहा नंबर 3 में कहा कि नरे राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजा, राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। आप इतने पुण्यदायी हैं, पुण्यों के आपके अंदर है कि कोई भी इच्छा आप करेंगे आपकी पूरी हो जाएगी, इतना आपने पुण्य किया है। सबने अपने मन में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयार हो जाएं। मतलब तो ये मैं तैयार हो जाऊं, आपकी आज्ञा मांग रहे थे। उन्होंने उनकी आज्ञा मांग रहे थे वशिष्ठ जी की। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी भोले बाबा ने, लेकिन केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। ये दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं है, शरीर रहे या ना चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन की ये जिज्ञासा देख करके कि ये अपना धरती पे पूर्ण काम करके ये अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं कि रामचंद्र जी को राजा बना दे, अपना उत्तराधिकारी उन्होंने उनको देना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक में सर्वलोकेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हैं, और जो पवित्र प्रेम से अनुगामी हैं, श्री रामचंद्र जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से वे प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। उन्होंने कहा प्रेम को ही ये रामचंद्र जी प्रेम के वश हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने आपका पुत्र हुए। हे राजन, आप देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन सुंदर मंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का